और कुछ है जी? किसी को और पूछना है कुछ? क्वेश्चंस हो गए या क्वेश्चन तो हो गया ना सबका? सर मेरा एक डाउट था। पूछिए। डाउट कहाँ है, चैट में है या बताएंगे? सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ कीजिए। हम्म। ओके, तो ये आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है? तो यहाँ बता रहा है आपको क्या है कि एक्स आई जो है यूनिफॉर्म -1 to 1 है, ये ना? सर मैं सीएलटी का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, लेकिन जो नीचे वाला दिया है उसमें नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे क्या करें। यहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लग जाएगा, सीएलटी भी देख लेते हैं, रुको। तो ये जो वाई एन आपको दिया है, दिस इज समेसन एक्स आई अपॉन, ये साथ में है ना, √3n तो साथ में है, √3n इंटू समेसन एक्स आई अपॉन समेसन एक्स आई की पावर 4 आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है? सो देखिए अब कहा कह रहा है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, 4 ऑप्शन है, ठीक है? देखो, तो अभी के लिए जो एक्स आई है, तो समेसन एक्स आई के बारे में लगा, इसका मीन कितना है, 0। तो समेसन एक्स आई का भी मीन 0, इसका वेरिएंस कितना है, 1/3। 1/3, यस सर। तो 1/3 है, सो 1/3, तो n/3 हो जाएगा समेसन एक्स आई का, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा, ठीक है? सो दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो नॉर्मल वन 0 1, ठीक। अब मुझे ये बताओ, समेसन एक्स आई स्क्वायर 1/n आई फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, छोड़ो ये बताओ, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू बताओ, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम का नाम है, कहाँ कन्वर्ज करेगी ये? पावर 4 है ना, यहाँ पावर, इसकी बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर की, तो ये कहाँ कन्वर्ज, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट क्या है? 1/5 ये एक्सपेक्टेशन। एक्स की पावर 4 निकालो, एक्स की पावर 4 वन वन बाई बाई फाइव फाइव और जब जी कोई जी। रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी में किसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वही कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है ये। तो यहाँ से ये समझ आया कि आई फ्रॉम 1 to n डिस्ट्रीब्यूशन में ये 1/5 पे कन्वर्ज करेगी। तो कहने का मतलब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसको कॉन्स्टेंट्रेट, ये कांस्टेंट कौन सा है, 1/5 है। तो यहाँ अगर मैं ओके। n से डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो n से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई 3/n का रूट अपॉन 1/n समेसन एक्स आई की पावर 4। देखो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेक करो, सही लिखा उल्टा लिख दिया, 3/n नहीं n/3 होगा, ये लिखने में गलती हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे √3 है ना, n से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को हम, इसको भी n से, इसको भी n से डिवाइड कर रहे हैं, तो √3 तो वहीं रहेगा। फिर नीचे हम डिनोमीटर में ले रहे हैं ना, तो ये n जी बाई जी। थ्री आ जाएगा ना, डिनोमीटर में लिख रहे हैं तो ये कह रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहाँ जा रही है, नॉर्मल 0 1 पे, और ये कह रहा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहाँ पे जा रही है, 1/5 पे। तो ये आंसर है तुम्हारा, सो 5 इंटू नॉर्मल 0 1, हम्म। बस ये आंसर सर ऑप्शन में सर एक बार। है। ऑप्शन में क्या है मुझे बताओ, z नॉर्मल 0 1 है, तो ये 5z ही तो है, तो 5z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। है ना? तो z का मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, तो 5z का मीन 0 रहेगा, वेरिएंस कितना होगा, इसका वेरिएंस निकालो, 25। 25। बस तो ये 25। आंसर है। तो ये जो 5 टाइम नॉर्मल 0 1 है, एक्चुअली ये 5 टाइम 0 25, ये 5z जैसा हो गया ये है। तो ये आंसर है। सर ये कन्वर्जेस टू डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे वाला कांस्टेंट हो जाता है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट सर रिपीट कर दीजिए। मतलब ये एक्चुअली n टेंस इन्फिनिटी पे कांस्टेंट है, तो इसको हमने जस्ट कांस्टेंट पुट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत, ये थ्योरम है सिंपली। सो इस तरह क्वेश्चन नेट में आए, तो आजकल ना जैम वाले क्वेश्चंस के लेवल है, इस तरह क्वेश्चन नेट में भी आए हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम नेट के भी पीवाईक्यू कर लो, CSIR नेट वाले, हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, 10 साल के पेपर उठाओगे, 20 पेपर मिलेंगे, और उसमें ढूंढ ढूंढ के वही क्वेश्चन करो यूनिट 4 का जो स्टैटिस्टिक्स के हैं ओनली, बाकी मत करो, और स्टैटिस्टिक्स के भी वो क्वेश्चन करो जो जैम के सिलेबस के हैं ओनली, जैसे इस तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच ये है
कि मतलब ये थ्योरम है, क्या नाम है उसका, That's the lemma. हाँ स्लट्स की लेमा वाला कॉन्सेप्ट है कि वो इवन तुम प्रोबेबिलिटी है ना, तो स्लट्स की लेमा एक थ्योरम पढ़ोगे उसमें आ जाएगा ये, तो उसका यूज हो रहा है एक्चुअली। स्लट्स की लेमा है, तुम ये थ्योरम पढ़ो उससे समझ आ जाएगा, तो रेशियो में भी काम करता है ये। तो ये गूगल कर लो या बुक खोल के, कोई बुक खोल के देख लो, विकर वैद्य में भी है, कैसेला बर्गर में भी है, कोई भी इन्फ्रेंस की बुक उठाओगे पैरामेट्रिक वाले में उसमें मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये सब ना क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड है, ये सब जैम में कभी पूछा नहीं इस तरह क्वेश्चन। ये 25 बाय द वे सबको बता, ये जैम 2025 का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा इसलिए जैम 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जैम के जो जनरली जो क्वेश्चन आते थे उससे थोड़ा लेवल का डिफिकल्ट हो गया है, तो इसीलिए। तो इस तरह क्वेश्चन नेट में अभी मैं कराया था जस्ट PYQ 10 साल का भी लास्ट ईयर, अभी जस्ट कराया 2 महीने, मतलब लास्ट 2 मंथ में, तो उस समय नेट में इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे।